दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हो रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। चिराग पासवान को लेके बहुत बड़ी अपडेट आज हम आपको बताने वाले हैं और बीजेपी ने किस प्रकार से चिराग पासवान का कद बड़ा किया है और बीजेपी ने चिराग पासवान को जिस प्रकार से परखा है और समझा है, वो अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी चिराग पासवान को उस प्रकार से समझ नहीं पाई और ना ही उनको परख पाई। लेकिन चिराग पासवान कितने चर्चित चेहरे बनते हुए जा रहे हैं भारत की राजनीति या बिहार की राजनीति में, आपको इस बात से अंदाजा लग जाएगा। जो आज हम आपको बात बताने वाले हैं वो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से दलित हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बनने वाले हैं। जो अभी तक बीजेपी में कोई भी दलित का ऐसा नेता नहीं है जिसको पूरे हिंदुत्व का भार दे दिया जाए। अब चिराग पासवान पे बीजेपी वो भार थोपने वाली है। इसमें हो सकता है कि चिराग पासवान के पार्टी का विलय भी बीजेपी में हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने चिराग पासवान पे दाव लगाना शुरू किया है और चिराग पासवान पे भरोसा जताना शुरू किया है, चिराग पासवान को पूरे भारत के राजनीति में बीजेपी एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर रही है और बीजेपी को लग रहा है कि चिराग पासवान में वो काबिलियत है। जिस प्रकार से बीजेपी उनको परखने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जान रही है कि अगर चिराग पासवान को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो चिराग पासवान बहुत बड़ा कमाल करके दे देंगे। क्योंकि चिराग पासवान अभी के राजनीति में इतने बड़ा चर्चित चेहरा बन चुके हैं कि अगर कहीं भी राजनीति का नाम आता है बिहार से लेकर नेशनल लेवल पर, तो चिराग पासवान का वहां नाम अवश्य आता है। वही देखते हुए बीजेपी अब चिराग पासवान को अपने पार्टी में हिंदुत्व का जो दलित चेहरा है वो सबसे बड़ा चेहरा बनाने में जुटी हुई है। और बीजेपी का राजनीतिक आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, बीजेपी केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है। अब राजनीति में रहना है तो थोड़ा बहुत भले इधर उधर मुसलमानों को बात कर लेती है बीजेपी, लेकिन ज्यादातर बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति होती है। और उसी हिंदुत्व का दलित चेहरा अब उसके समक्ष मिल चुका है। जो बीजेपी इतना दिन से तलाश कर रही थी वो चेहरा चिराग पासवान के रूप में बीजेपी को अब मिल चुका है। और बीजेपी को चिराग पासवान पे इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि वो उनको अपने दल का सबसे बड़ा चेहरा बनाने में लगी हुई है। और हिंदुत्व का जिम्मेदारी अब चिराग पासवान के कंधों पर देने वाली है। क्योंकि चिराग पासवान एक तो हिंदू समुदाय से आते हैं, दूसरे में दलित वर्ग से आते हैं। चिराग पासवान के ऊपर ये बड़ा जिम्मेवारी बीजेपी इसलिए सौंपना चाहती है क्योंकि जितने भी यंग लीडर्स हैं बिहार के हो या पूरे भारत की बात करें, उसमें चिराग पासवान की छवि थोड़ा अच्छा दिखाई दे रही है। चिराग पासवान जो चर्चित चर्चा का विषय बन रहते हैं, हर तरफ चिराग पासवान की बातें होती रहती है। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चिराग पासवान से सामने तो सामने मुकाबला करना नहीं चाहती है। वही एक वजह है कि चिराग पासवान को बीजेपी अपना बड़ा जिम्मेवारी देने वाली है और चिराग पासवान के कंधों पर अब ये बीजेपी की तरफ से जिम्मेवारी दिया जाएगा। आप देखिए चिराग पासवान इसको कितना बखूबी निभाते हैं। अब कब बीजेपी इसको अनाउंस करेगी कि चिराग पासवान को हमने दलित का हिंदुत्व सबसे बड़ा नेता बना दिया है। अब चिराग पासवान की जिम्मेवारी से कंधों पर जिस प्रकार सौंपा जाएगा, चिराग पासवान को देखना होगा कि क्या चिराग पासवान को हिंदुत्व वाली जो जिम्मेदारी मिलेगी उनके दलित समाज के लोग उनको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। यहाँ तक कि बिहार के कोई और पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए जेडीयू नीतीश कुमार की ही पार्टी है तो ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान को केवल हिंदुत्व की जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो चिराग पासवान अब बखूबी बहुत बड़े नेता हो चुके हैं और चिराग पासवान की हर जगह चर्चाएं तेज होती है और चिराग पासवान के लोग हर जगह चाहने वाले हैं और चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग भी काफी दिखाई देती है। तो चिराग पासवान पे इस बार बीजेपी दाव खेल रही है। अब देखिए आने वाले समय में बीजेपी चिराग पासवान को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देती है या बीजेपी चिराग पासवान को किस प्रकार यूज करती है। आप लोग की जो प्रतिक्रिया है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।